नमस्कार, लक्ष्य का एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए लक्ष्य का एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जैविक खेती के नाम पर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सेगांव विकास खंड के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनके नाम, खेतों और दस्तावेजों का उपयोग कर फर्जी इंटरनेशनल कंट्रोल सिस्टम ग्रुप बनाए गए। इन समूहों के नाम पर जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त कर करोड़ों रुपए के जैविक कपास का निर्यात किया गया है। शिकायतकर्ता किसानों का कहना है कि वे जैविक नहीं बल्कि रासायनिक खेती करते हैं। उन्होंने कभी जैविक खेती के लिए सहमति नहीं दी, ना ही किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिर भी उनके नाम से फर्जी प्रमाण पत्र, एग्रीमेंट और ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट बनाए गए। इस फर्जीवाड़े का आरोप खरगोन के व्यापारी मनजीत सिंह चावला और उनकी कंपनी हरमन कॉटन कॉटेक्स पर लगाया गया है। जिन फर्जी आईसीएस समूहों का नाम सामने आया है वे हैं चित्रई कृषक उद्यान समिति, इको नेक्टर आईसीएस खेड़ापुर, इको नेक्टर आईसीएस छोटा डाबरपुरा, रामकोला कृषक उद्यान समिति। किसानों ने जनसुनवाई में इन समूहों से जुड़े दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर, खेतों की जानकारी और सर्टिफिकेट सौंपे। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े के जरिए गोट्स और अपेडा उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े के जरिए जीओटीएस और एपीईडीए के नियमों का उल्लंघन कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया गया। किसानों ने आईपीसी, बीएनएस, आईटी एक्ट और जैविक उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संभावित धाराओं में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, लाभ लेने के लिए पहचान का दुरुपयोग, ट्रस्ट का उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। साथ ही जीएसटी चोरी और अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही गई है। कलेक्टर कार्यालय ने आवेदन क्रमांक 35 के रूप में दर्ज किया है। कृषि उप संचालक शिव सिंह राजपूत ने बताया कि शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। रिपोर्ट जल्द ही कलेक्टर को सौंपी जाएगी। किसान नेता महेश पाटीदार ने कहा कि यदि 8 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। एक अन्य किसान ने बताया कि उन्हें बिना जानकारी के आईसीएस समिति का कोषाध्यक्ष बना दिया गया था। यह मामला केवल किसानों के साथ विश्वासघात नहीं बल्कि भारत की जैविक खेती की साख पर भी सवाल खड़े करता है। प्रशासन और जांच एजेंसियों को सख्त कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा फर्जीवाड़ा ना हो सके। किस तरह की शिकायत किसानों ने की है? आप विभाग स्तर पर क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए, ऑर्गेनिक कॉटन से रिलेटेड मुझे कलेक्टर महोदया की तरफ से एक लेटर मिला था जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि इसकी इंक्वायरी की जाए। चूँकि ऑर्गेनिक कॉटन पिछले 5-6 साल पहले की कोई शिकायत है वो कि किसानों के यहाँ ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन करके और कुछ संस्थाओं के द्वारा इस तरह का सर्टिफिकेशन और ये सारी चीज़ें की हैं। मैंने चूँकि वो जो संस्थाएँ हैं जो उत्पादन ऑर्गेनिक कॉटन का लेती हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकालते हुए उनको सबको नोटिस भी मैंने यहाँ से भेजे हैं और उनके मैक्सिमम लोगों के रिप्लाई भी आए हुए हैं उसमें। और रिप्लाई के आधार पे चूँकि प्राइवेट फेसी मैंने उसमें देखा है कि मैक्सिमम संस्थाओं ने लिखा है कि हम इस तरह का ऑर्गेनिक उत्पादन और इस तरह का नहीं करते हैं। कुछ संस्थाओं से ज़रूर आया है कि हाँ, हम लोगों ने कुछ किसानों के यहाँ रजिस्ट्रेशन और अपेडा में रजिस्ट्रेशन करा के सारी चीज़ें प्रोग्राम भी लिए हैं। तो उनमें जैसे ही डिटेल मेरे पास आ जाता है तो मैं कलेक्टर महोदया को वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूँगा। और चूँकि बहुत सारा चीज़ें हैं इसमें विभाग के माध्यम से किसानों को या इन संस्थाओं को हमारे यहाँ से कोई ज़्यादा रिलेशन रहता नहीं है इन संस्थाओं का और ना कोई ऐसा अनुदान और इस तरह की चीज़ें विभाग देता है। फिर भी चूँकि मेरे पास ऐसी एक जाँच से संबंधित मुझे दिया है तो मैंने हालाँकि उसमें एक कमेटी मंडी और हम लोगों ने सब मिलके कुछ डाटा कलेक्शन किया है और कुछ संस्थाओं ने जैसे अपने अभिमत दिए हैं। कुछ लोगों ने ऐसा दिया है कि पहले ये कलेक्टर सर के कोर्ट में भी इस तरह की चल रहा है प्रकरण, पहले रिप्लाई दे चुके हैं। तो उन रिप्लाइयों के आधार पे मैं एक ब्रीफ बना के कलेक्टर महोदया को सबमिट कर सर, इसमें क्या मृतक किसानों के नाम पे भी व्यापार हो रहा है? तो अब मुझे ये इससे चूँकि विभाग से रिलेटेड नहीं है तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। क्या नाम सर? मैं एसएस राजपूत, उप संचालक कृषि खरगोन। क्या मामला आप शिकायत लेकर?
किसानों के नाम से फर्जी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट का उपयोग करके और जैविक संस्थाएं जो बनी है उसके खिलाफ हम पिछले 8 महीने से शिकायतें कर रहे हैं। हमने ऊन में भी शिकायत करी थी, थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया था, पर इस फर्जीवाड़े को लेकर के प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं है। आज हम माननीय कलेक्टर महोदया के पास और माननीय एसपी साहब के पास भी शिकायत लेके पहुंचे हैं कि जैविक कपास के नाम पे जो संस्थाएं किसानों को बगैर संज्ञान में लिए खरगोन में जो ये स्कैंडल चला रही है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। आज हम 8-10 किसान आए थे और खरगोन में लगभग 100 ICS चल रहे पूरे जिले में, तो हजारों किसान, करीब 50,000 किसान इस स्कैंडल से ग्रसित हैं। किसानों को बगैर सूचना, बगैर उनके संज्ञान में लिए हजारों क्विंटल कपास का जो काला कारोबार जैविक कपास के नाम पर हो रहा है, वो इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए हम निवेदन करने आए थे और आज हमने हमारा निवेदन किया। अगर 8 दिन के अंदर खरगोन के जितने भी ICS है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो खरगोन जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों किसान खरगोन में आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? महेश पाटीदार।